नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में क्या हुआ, बस कुछ घंटे में खुलासा होने वाला है। सीबीआई पूरे केस की पहली जांच रिपोर्ट सामने रखने वाली है। शक की सुई बड़े ताकतवर लोगों तक घूम चुकी है। कातिल सिर्फ संजय रॉय है या कोई और, यह राज भी कुछ देर में खुल जाएगा। कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष किसका आदमी है, किसके इशारे पर काम करता है, क्या मर्डर केस में उसका कोई रोल है या उसने किसी पावरफुल शख्स के कहने पर सबूत मिटाने का काम किया, यह बात भी सामने आने वाली है। कोलकाता में डॉक्टर का हत्यारा कौन है, सुराग मिलने लगे हैं। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको चौंकाने वाली जानकारी मिलेगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की सुई आरोपी नंबर 1 संजय रॉय से होते हुए उसके रूम पार्टनर एएसआई अनूप दत्ता तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस वक्त सीबीआई की जांच की सुई सस्पेक्ट नंबर 1 एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष पर जाकर ठहर गई है। डॉक्टर बिटिया रेप मर्डर केस में संदीप घोष कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी बात से समझ लीजिए 72 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ हो चुकी है और आगे भी पूछताछ जारी है, क्योंकि संदीप घोष से सीबीआई जो उगलवाना चाहती है उसका वो सही से जवाब नहीं दे रहा है। उसके पास रेप मर्डर केस से जुड़े कई सवालों के जवाब नहीं है। इस बात का जवाब उसके पास नहीं है कि उसने एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की, माँ बाप को 3.5 घंटे तक घटना वाली जगह पर जाने से क्यों रोका, क्राइम सीन वाली जगह पर क्यों तोड़फोड़ कराई। सीबीआई को सबूत मिटाने और लापरवाही बरतने का शक संदीप घोष के ऊपर है। घटना वाली रात को संदीप घोष ने किससे बात की और कहां था वो, इसको लेकर पुराने कॉल्स और चैट डिलीट होने का भी सीबीआई को संदेह है। जिस तरह से संदीप घोष की भूमिका सामने आई है, उससे संदीप घोष की सत्ता पुलिस सिस्टम में बड़ी पकड़ की बात दिखाई दे रही है। सीबीआई ये सारे लिंक्स निकालना चाहती है। आरोप है कि अपने इसी रसूख का इस्तेमाल कर वो खुलेआम अस्पताल में जो चाहे वो कराता था या करवाता था, कानून को अपनी जेब में रखता था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, संदीप घोष की कुंडली में करप्शन की लंबी लिस्ट का भी पता चला है, जिसकी वजह से इस पूरे केस में एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष सस्पेक्ट नंबर 1 बन गया है। ये उत्पल बनर्जी हैं, बंगाल की हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव। डॉक्टर संदीप घोष का बायोडाटा लेकर आए हैं। सीबीआई की रडार पर चढ़ा संदीप घोष सस्पेक्ट नंबर 1 के दायरे में क्यों है, पहले इनको सुनिए। किस बिना पर ये संदीप घोष पर आरोप लगा रहे हैं, वो आपको आगे बताएंगे। एक बरस पहले वुड हॉस्पिटल का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, उन्होंने एक 1000 पेज का नोथी मीडिया में दिखाया था, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि इसमें ये संदीप घोष के समय में जितने करप्शन हुआ है, ये करप्शन है, ये जो एक्सटॉर्शन है, ये जो मेडिकल वेस्ट जो है उसके लेके करप्शन है, जो छात्र छात्री है उनको पास या फेल करने के लिए उनको पैसा का लेन देन का आरोप था। ये सारे आरोप के साथ उन्होंने एक फाइल किए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ। हमारे पास जो जानकारी है कि वो जो फाइल रेडी हुआ था क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस, उन्होंने उनको बोला है इनको जांच करने के लिए। एक बरस से विजिलेंस में या कोई डिपार्टमेंट के कोई कदम नहीं उठाया उनका ऊपर। जो हम लोग बोल रहा है सिर्फ संदीप घोष नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए एक लुम्पेन का जो नेक्सस है, ये नेक्सस उधर ये काम चला रहा है। दरअसल उत्पल बनर्जी जिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट का जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम अख्तर अली है। आरजी कर अस्पताल में उस वक्त अख्तर अली डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे। उसी वक्त उन्होंने संदीप घोष का ये चेहरा देखा था। साथ में रहकर वो काम करते रहे और सबूत जुटाते रहे। संदीप घोष की दीदी सरकार में किस लेवल तक पकड़ थी, उसी दिन उनको ये बात पता चल गई जब संदीप घोष की शिकायत उन्होंने ममता सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से की थी। तब वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुदीप्तो रॉय ने उन्हें धमकाया और मुंह बंद रखने के लिए कहा, नौकरी खा जाने की धमकी भी दी थी। इसके बाद उन्होंने 2023 में जब विजिलेंस डिपार्टमेंट को कंप्लेन भेजी तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के चीफ शुभ्रत दास को भी इसकी जानकारी दी थी, लेकिन शुभ्रत दास ने भी उन्हें मुंह बंद रखने की सलाह दी। आरोप कोई नया नहीं है, ये काफ़ी पहले मैंने 2023 साल मार्च में सबसे पहले उनको एक्सपोज किया था।
बायोमेडिकल वेस्ट का जो सेलिंग होता था, इलीगल ट्रैफिकिंग होता था उसको, फिर उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे फिनेंशियल इरेगुलेटरीज थी। एक के बाद एक सारे मैंने डॉक्यूमेंट के साथ विजिलेंस कमीशन को, एंटी करप्शन को दिए थे। उसके बाद फिर अलग अलग वक्त में अलग अलग जगह पे मैंने कंप्लेन किया, मगर ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं हुआ। 2 दिन पहले सीट कमेटी एक फॉर्म की है, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ होम। तो मैं सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कल मैं 700 भवन हेडक्वार्टर गया भी था और कल इंट्रोगेशन हुआ, उसकी इंक्वायरी हुई, तो मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया। अब यह है कि कल रात देर रात में ताला पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन गया था, तो ताला पुलिस स्टेशन में मैं उनके खिलाफ एफआईआर करने गया था, क्योंकि उनका जो स्कैम है अगर उसका पर्दाफाश नहीं करे तो और भी स्टूडेंट को अपना निशाना बनाएंगे, शिकार बनाएंगे। तो इसलिए लेकिन ताला पीएस ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। तो आज मैंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में फाइल किया है केस। कल उसकी एडमिशन हियरिंग है और फिर मैं चाहूँगा कि केंद्रीय कमेटी जो भी संस्था है जैसे ईडी, सीबीआई, वो इंक्वायरी करे और इस चीज़ का पर्दाफाश। दीदी पर, दीदी की सरकार पर, दीदी की पुलिस पर संदेह क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जिस हेल्थ डिपार्टमेंट में शिकायत की जा रही थी उस हेल्थ मिनिस्ट्री की हेड ममता बनर्जी हैं। और जब अख्तर अली की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे उन्हीं से सवाल पूछा जाने लगा और ट्रांसफर कर दिया गया, जो ये बताता है कि संदीप घोष की पहुंच किस लेवल तक थी और इसने कैसे अपना सिक्का जमाया। 14 जुलाई 2023 को भेजी गई 1000 पन्ने की रिपोर्ट में अख्तर अली ने आरजीकर अस्पताल के हेड संदीप घोष पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सबसे बड़ा आरोप है जैविक कचरा मतलब मेडिकल वेस्ट का अवैध धंधा। आरोप है कि मेडिकल वेस्ट जिन्हें यूज करके नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, इसी का अवैध धंधा करवाया जाता था। आरोप कितने गंभीर हैं, इसी बात से जान लीजिए कि मेडिकल कचरा बांग्लादेशियों को बेचा जाता था, जिसे रवि नाम का बांग्लादेशी कचरा खरीदता था। इसके अलावा अस्पताल की लावारिस लाशें भी बेची जाती थी। इन लाशों को भी बांग्लादेश ही भेजा जाता था। इस काम में संदीप घोष के 2 करीबी अफजल और अफसर खान मदद करते थे। अफसर जैविक कचरा चुराते थे और रवि तक हैंडओवर करते थे। उसमें घपले किए हैं, क्या धांधली की है संदीप घोष? जितने भी फाइनेंशियल एलिगेशंस थे वो है, प्लस डेड बॉडी का जो तस्करी करते थे, बायोमेडिकल वेस्ट का स्टूडेंट लोगों को फेल करवाना, उसके अगेंस्ट में पैसे लेना, ये सब बातों को मैंने, अरे गाड़ी में लग जाएंगे। आरोप है कि लाशें बेचकर पुरानी सिरिंज का इस्तेमाल करके हॉस्पिटल के ठेकों में कमीशन लेकर संदीप घोष ने करोड़ों की कमाई की है। और उनके इस रैकेट में वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के चेयरमैन सुदीप्तो राय भी शामिल हैं। अख्तर अली ने अपने कंप्लेन में यहां तक आरोप लगाया है कि सुदीप्तो राय अक्सर आरजीकर मेडिकल कॉलेज से मेडिकल इक्विपमेंट ले जाते थे और अपने निजी नर्सिंग होम में इस्तेमाल करते थे। उसके साथ जो वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकली जो लोग बहुत पावरफुल है, उसके साथ भी रिलेशनशिप है। नहीं तो क्या एक संदीप को क्या ये सारे चीज कर सकते हैं? उस दिन आप जो बोल रहा था, जो वो तो एविडेंस को उनको मिटाने के लिए जो काम किया है, उनके साथ हमारे पास ये खबर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का ऑफिशियल सामने उधर आए थे, इंजीनियर को बोला करने के लिए, इंजीनियर को ये एंटर कर दिया कि हमारे पास कोई वर्क ऑर्डर नहीं है, हम लोग काम नहीं करेंगे। तब उनको बोला ठीक है, आपका ऑफिसर से, हाई लेवल का ऑफिसर से बात कर लेंगे, अभी अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो जिधर क्राइम सीन है, जिसका सैंक्टिटी ठीक से रखना चाहिए, क्या उधर क्या इतना इमरजेंसी क्या था जो वो सारे रेनोवेशन के काज, तोड़ने के काज अभी शुरू करने का था? ये सारे चीज देख के सिर्फ हमारा नहीं है, वेस्ट बंगाल, ये इंडिया का सारे आदमी को ये मन में शौक आ रहा है, कुछ भी ये एडमिनिस्ट्रेशन छुपा रहा है। ये आरोप कितने गंभीर हैं, इसी से जान लीजिए कि अस्पताल की जो सुइयां डिस्पोज नहीं होती थी, सुइयों को हाइड्रोक्लोराइड में डालने के बाद दोबारा प्रयोग में लाया जाता था और जो लोग इलाज कराने आते थे उन पर प्रयोग किया जाता था, जबकि नई निडिल का पैसा उठा लिया जाता था। डेड बॉडी जो है, डेड बॉडी के बारे में तो ऐसा ये रिटन कंप्लेन है, ये रिकॉर्डेड है कि 5 बॉडी को उन्होंने वर्कशॉप के लिए दे दिया था। वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में भी कंप्लेन हुआ था, ये मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी कंप्लेन हुआ था, और जो फॉरेंसिक मेडिसिन के HOD थे उन्होंने भी कंप्लेन किया था। हाई कोर्ट में भी इसको लेकर के एक PIL फाइल हुआ था,
सरकार की तरफ से शेल्टर मिल रहा था, आपको लग रहा है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि ये काफ़ी रसूख वाले हैं, क्योंकि दो बार इनका ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ, फिर से उनको प्रिंसिपल पोस्ट दे दिया गया। जरा सोचिए, मेडिकल कॉलेज का एक प्रिंसिपल जिसकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की थी, वो संक्रमित सुइयों के कारोबार में पैसा उठा रहा था। ऐसा इंसान जिसे लोगों की जान की परवाह नहीं, उसे डॉक्टर बिटिया की क्या परवाह होगी? ये बात डॉक्टर बिटिया के कातिल जानते थे। कुछ नहीं होगा, संदीप घोष है, सब ठीक कर देगा। और समझना मुश्किल नहीं है डॉक्टर बिटिया क्यों मारी गई। उसका सबसे बड़ा दोषी एक्स प्रिंसिपल और इसका नेक्सस है, जिसमें छोटे से बड़े सबकी हिस्सेदारी थी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जिन्होंने संदीप घोष को एक्सपोज किया वो इसके सबूत दे रहे हैं। संदीप घोष का नेक्सस काम कैसे करता था ये भी जान लीजिए। कुछ खास कंपनियों को बढ़ावा देता था, अवैध टेंडर पास करके पैसा कमाना, सरकारी संपत्ति अवैध तरीके से बांटना, सिर्फ 3 लोगों को अस्पताल में ठेके देना, सुमन हजारा, विप्लव सिंघा को ठेका, अफसर खान तीसरा पसंदीदा ठेकेदार था, मरम्मत का काम जबरन ठेके पर देना, ठेकेदारों से कमीशन वसूलना, पार्किंग, कैंटीन और कैफे से अवैध वसूली, ठेके पर कर्मचारी रखने में धांधली करना, खास लोगों के फायदे के लिए ट्रांसफर, कोविड फंड का दुरुपयोग करना, एकेडमिक फंड को दूसरी मद में लगाना, अपने निजी सचिव के जरिए कचरा बेचना। डॉक्टर सुदीप्तो राय भी इस रैकेट में शामिल थे। सुदीप्तो राय अस्पताल का सामान ले जाते थे, अस्पताल का सामान नर्सिंग होम में ले जाते थे। सुदीप्तो राय भी ठेकेदारों से पैसे लेते थे। कैंपस में जो पार्किंग होता है, पार्किंग से एक्सटॉर्शन होता है। जो कैंपस का अंदर, कैंपस का कुछ बाहर में भी कुछ जो दुकान होता है, दुकान से होता है। कॉलेज का जो फेस्ट होता है वो फेस्ट लेके होता है। हॉस्पिटल वेस्ट लेके, हॉस्पिटल वेस्ट को ठीक तरीके से इधर उधर करने का, ये इसका भी आरोप है। ये सारे जो नहीं करना चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में जो नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज ये सब छोड़ के उन लोगों को किसी को पैसा लेके पास नंबर की बढ़ा देता था, जो पैसा नहीं देते उनको फेल कर देते थे। ऐसा भी आरोप है उन लोगों का। ये बहुत गंभीर सिचुएशन है, इसीलिए हम लोग बोल रहा है जो 9 अगस्त जो इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि सबसे कोई दिन का ये मामला है। उधर जो लुम्पेनोक्रेसी का जो सिचुएशन है, जो माहौल है, इसमें कोई भी सोच सकता है कि हम इधर कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए कोई कानून कुछ नहीं करेगा, हम लोग किसी को कुछ भी कर सकते हैं। उसका हाईएस्ट लेवल का जो क्राइम उस दिन हो गया, लेकिन ये क्राइम के लिए सिर्फ उस दिन का नहीं है। हम लोग के बोल रहा है ये ग्रेटर जो कॉन्स्पिरेसी का जो इशू है, ये भी जांच में आना चाहिए। कहानी यही नहीं है, आरोप तो ये है कि संदीप घोष से इंटर्न डॉक्टर कांपते थे। वजह थी करियर बर्बाद करने की धमकी। जो उसकी बात मान लेता वो पास हो जाता, जो नहीं मानता वो फेल हो जाता। जिन लोगों ने, जिन छात्रों ने, जूनियर डॉक्टर ने पहले भी मूवमेंट किया है, जो मूवमेंट किया है उनका ऊपर भी उन लोगों को बहुत सारे अत्याचार किया है। ऐसा भी हुआ है 2 इंटर्न का कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट जो है वो भी 6 से 9 महीना के लिए रोक दिया है। ऐसा ही उनका ताकत था उस समय, तो वो जो कुछ चाहते हैं वो वही कर सकते हैं। जो उनका विरोध कर सकते हैं, उनको धमकी देते हैं, उनको बदली कर सकते हैं, उनका इंटर्नशिप कॉम्पिटिशन रोक देते हैं, उनको एग्जाम में फेल कर देते हैं। ऐसा ही उन लोगों का ताकत था। तो ये ताकत के सामने तो कभी कभी तो सारे जो स्टूडेंट है, जो टीचर्स है, जो स्टाफ है, कुछ तो होगा ही। आरोप है कि लाश बेचकर, मेडिकल वेस्ट बेचकर, ठेकेदारों से उगाही कर इंटर्न डॉक्टरों को पास फेल करके इसने लाखों पैसे कमाए, ऊपर से नीचे तक पहुंचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे डॉक्टर बिटिया के रेप और मर्डर से क्या कनेक्शन है, संजय रॉय और संदीप घोष का लिंक कैसे जुड़ता है। संजय राय संदीप घोष का बेहद खास था। जब अख्तर अली डिप्टी सुपरिटेंडेंट आरजीकर अस्पताल में थे तो पहली बार संजय रॉय को संदीप घोष के बाउंसरों की टीम में देखा। संजय रॉय संदीप घोष के 4 बाउंसर में शामिल था। और इतना जान लीजिए, जो भी संदीप घोष का आदमी था उसकी अस्पताल में हर जगह एक्सेस थी। सवाल है कि क्या सेमिनार हॉल में, जहां रात के वक्त सिर्फ डॉक्टर जा सकते थे, क्या इसलिए संजय राय को किसी ने आधी रात को सेमिनार हॉल में जाने से नहीं रोका?
संजय रॉय कैसे पहुंच गया इस सेमिनार रूम में, आपको क्या लगता ये मेरे लिए बोलना मुश्किल है। है? पहले भी संदीप घोष के साथ रहा है, आप बता ये तो इंक्वायरी जो लोग कर रही है वो लोग बता सकते हैं ना। उस टाइम में, जिस टाइम में मैं वहाँ पोस्टेड था, उस टाइम में मैं संजय राय को संदीप घोष के साथ देखा था। आपको क्या लगता है इस पूरे मर्डर में संदीप घोष का रोल क्या है? नहीं, ये तो चूंकि सीबीआई अभी इंक्वायरी कर रही है, इसलिए मेरे लिए ये बोलना मुश्किल है। संदीप घोष के अलावा और भी लगता है कि इस थ्योरी में और कोई बड़े लोग हो सकते हैं ऐसे ये जो भी मेरे बोलना मुश्किल है। मैंने संदीप घोष के अगेंस्ट में उसके करप्शन, उसकी मैल प्रैक्टिस, उसके इरेगुलरिटीज और उसके साथ जो और लोग जुड़े हैं, जो स्टूडेंट लोगों को अपना निशाना बनाते थे, टारगेट करते थे, इसलिए मैंने इसको खोलने के लिए, इसको एक्सपोज करने के लिए, ताकि कोई और मासूम स्टूडेंट जो है वो विक्टिम ना हो, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव। फिलहाल संदीप घोष पर सीबीआई ने सस्पेक्ट नंबर 1 मानते हुए शिकंजा कस दिया है। संदीप घोष का लिंक तलाशने के लिए सीबीआई संदीप घोष की सरकारी कार को भी अपने दफ्तर लेकर आई है, जिसकी जांच कर वो सबूत तलाशेगी। संदीप घोष, संजय राय और रेप मर्डर केस को लेकर सवालों में कोलकाता पुलिस भी है। इस बीच आरजीकर रेप केस में सीबीआई की जांच का फोकस अब 4 लोगों पर है। इनमें मुख्य आरोपी संजय राय, एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, कोलकाता पुलिस का एएसआई अनूप दत्ता, इन तीनों से ही सीबीआई की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं। संदीप घोष को सीबीआई पिछले 5 दिन से लगातार तलब कर रही है। संजय राय से भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कल सीबीआई ने एएसआई अनूप दत्ता से भी पूछताछ की थी। इसके अलावा आज सीबीआई ने सौरभ नाम के एक शख्स को भी पूछताछ के लिए बुलाया। सौरभ के बारे में जानकारी मिली है कि वारदात की रात यानी 8 अगस्त की रात आरोपी संजय राय ने सौरभ के साथ शराब पी थी। असल में सौरभ को अपने किसी रिलेटिव को कुछ टेस्ट कराने थे, इसके लिए वो संजय राय से मिला था। दोनों ने वारदात वाली रात को साथ बैठकर शराब भी पी थी। अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस मामले में सौरभ का भी कोई कनेक्शन है। सीबीआई को कल सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक की जांच की रिपोर्ट पेश करनी है। सीबीआई अलग जांच कर रही है। उधर बीजेपी ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर दबाव बनाना तेज कर दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट से परमिशन मिलने के बाद आज बीजेपी ने आरजीकर रेप केस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के तमाम नेता कोलकाता श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बंगाल पुलिस के चीफ राजीव कुमार को हटाने और ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की मांग कर डाली। कल कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद वर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। बीजेपी फ्रंट फुट पर है और दीदी बैक फुट पर, और आने वाले कुछ घंटे ममता सरकार के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सस्पेक्ट नंबर 1 बने हुए हैं। सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ सुई अब दीदी की पुलिस की तरफ घूम गई है।